यीशु तरसमय है वचन की सेवकाई में सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन पर मनन करें। हमारे जीवन में कई ऐसी निराशाएं हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, किंतु जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उन कठिन परिस्थितियों को दूर करते हैं। परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन बतलाती है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को भाई सिपचन के द्वारा सुने। यीशु तरसमय है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, हम परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप मदद प्राप्त कर सके, जीवन में आशीषित हो सके। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सके। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हो सके और जीवन के सभी पहलुओं में आप सुरक्षित, स्वस्थ, आशीषित होकर बढ़ते रहने पाए। आज इस समय में परमेश्वर के पवित्र वचन से आशा से लज्जा नहीं होती, इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को मैं प्रस्तुत करूं। श्रोताओं, इस संसार में कई प्रकार के आप आशा रखते हैं और हो सकता है अब तक आपके आशा पूरी नहीं हो पाए और उस आशा पूरी नहीं होने के कारण आप निराश और दुखी और हतोत्साहित हैं और आप सोचने लगे हैं अब हमारी इस आशा कब पूरा होंगे। क्या इसी प्रकार से मेरा जीवन अब छीन हो जाएगा और मेरी आशाएं आप धरे के धरे तो नहीं रह जाएंगे और कब ये आशा पूरी होंगे। और इस प्रकार से सोचकर आप निराश और दुखी और उस बेबसी में होकर गुजर रहे होंगे। पर आज इस समय परमेश्वर अपने पवित्र वचन से आप सभी से बातें कर रहे हैं और मैं आज इस समय परमेश्वर के वचन से इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत कर रहा हूं कि आशा से लज्जा नहीं होती। आइए परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन से आप सभी के सम्मुख परमेश्वर के वचन को सुनाओ। रोमियो की पत्री वचन 5 अध्याय 5 वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती। परमेश्वर के पवित्र वचन स्पष्टता से बता रहे हैं कि आशा से लज्जा नहीं होती। इस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसके जीवित और पवित्र वचन को सुनते हुए जीवन के सभी बातों के लिए परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं और परमेश्वर आपके आशा को पूरी करेंगे और आपकी आशा पूरी होकर आप अति आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद और महिमा दे सकेंगे। श्रोताओं, इस संसार पर कोई बलवंत व्यक्ति पर आप आशा रखें। हो सकता है आपकी आशा पूरी नहीं हो पाई और आप निराश हैं, दुखी हैं, आंसू पर होकर गुजर रहे हैं, पर इस समय आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर आपकी आशा को पूरी कर देंगे और आपको आशीषित करेंगे। श्रोताओं, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। आप निराशाओं में भी आप आशा रख सकते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन पर। रोमियो के पत्री वचन 4 अध्याय 18 वचन और 19 वचन में आप सभी के लिए पढ़कर सुनाओ। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई इसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। इस बातों को पौलुस प्रेरित समझाते हुए कहते हैं, उस इब्राहिम को याद करते हैं और उस बातों को उसको याद करते हुए समझाते हैं कि इब्राहिम जो 100 वर्ष हो चुका था और वो निसंतान थे, उनके कोई भी संतान नहीं था और इस प्रकार से अपने जीवन को लेकर कई भय था उनके जीवन में कि अब मेरे भविष्य के लिए कौन होगा। और इस प्रकार से उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 1 वचन बाइबल बतलाते हैं कि वो अपने फ्यूचर के तमाम
बातों के लिए वे चिंतित थे और इस प्रकार वो आंसुओं पर होकर गुजर रहे थे। परमेश्वर से निराशा में डूबने के कारण इस बातों को उन्होंने कहे। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 2 वचन, प्रभु आप मुझे क्या दीजिएगा? और इस प्रकार से परमेश्वर से निराशाओं के कारण ऐसा कह पाए कि आप मुझे क्या दीजिएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, शायद आप इसी प्रकार से आप कहते होंगे, प्रभु आप मुझे क्या देंगे? अब आप निराशाओं में डूब गए होंगे, कई प्रकार से निराशा में होकर गुजर रहे होंगे, किंतु परमेश्वर ने उनसे बातें की और इस बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं। इब्राहिम, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और मैं आप सभी के लिए इस बातों को सुनाऊं। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 14 पद, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम और सारा आशीषित होने के लिए दूर दूर तक कोई भी आशा नहीं थी इनके हृदय में। जो बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और 11 वचन से आगे, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? इस प्रकार से वे सोचने लगे थे। 13 पद, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? पर परमेश्वर इस बातों को कहे कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। श्रोताओं, आज इस समय आपका आशा टूट चुका होगा कई बातों के कारण और आपका मन शिथिल हो गया होगा, किंतु आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर आप आशा रखें। परमेश्वर आपके आशा को निश्चय पूरा करेंगे। नीति वचन 13 अध्याय 12 पद, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। शायद हो सकता है आपके हृदय में कई प्रकार की आशाएं हैं और उस आशा पूरी नहीं होने के कारण आपका मन शिथिल पड़ गया है और आप शिथिलता महसूस कर रहे हैं और इस अवस्था हालात पर होकर गुजर रहे हैं। किंतु इस समय आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर आप आशा रखें और आशा से लज्जा नहीं होगा। परमेश्वर नीचे आपके आशा को पूरी कर देंगे, उत्तम पदार्थों से पूरी कर देंगे और आप आशीषित होकर प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। परमेश्वर के वचन बतलाते हैं मेरे प्रिय श्रोता, परमेश्वर के वचन बतलाते कि मत डरो। इसे समझने के लिए मैं यशायाह नबी की किताब में मैं आऊं और आप सभी को बतलाऊं। अध्याय 54 और पद संख्या 4, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। परमेश्वर के वचन इस बातों को बतला रहे हैं कि मत डर, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन लज्जित होने नहीं देगा। और आप परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन सुन रहे हैं और आज इस समय इस मुद्दा में आप वचन सुन रहे हैं कि आशा से लज्जा नहीं होती। आप परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर आपके आशा को निश्चय उत्तम पदार्थों से पूरी कर देंगे और आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं, रोमियो के पत्री वचन 12 अध्याय 12 पद, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आज आपकी कौन सी आशा पूरी नहीं हुई है और आप आशा पूरी नहीं होने के कारण आपका मन शिथिल पड़ गया है। शायद आप इब्राहिम के समान कह रहे हैं, प्रभु आप मुझे क्या दीजिएगा? हो सकता है अपने भविष्य को लेकर आप भयभीत हैं, जिस प्रकार इब्राहिम अपने भविष्य को लेकर भयभीत थे और अब डर रहे थे। क्या आपका हालात भी इसी प्रकार से है? पर मेरे प्रिय श्रोताओं,
इस घड़ी आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन आपसे बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर पर आप आशा रख सकते हैं और परमेश्वर आपके तमाम आशाओं को उत्तम पदार्थों से, उत्तम चीजों से आपको देकर आपको आशीषित करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। श्रोताओं, सभी बातों के लिए, आशीषित होने के लिए आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर, परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं और परमेश्वर तमाम आशीषों को देकर आपके आशा को पूरी कर देंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, देखिए आपके संतान हैं और इनके आशा पूरी नहीं होने के कारण ये दुखी और निराश और आंसू पर होकर गुजर रहे हैं। प्यारे पिता, इनके आशा पूरी होने के लिए इन्होंने संसार के कई दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अब तक इन्हें निराशा का ही हाथ लगा है और ये आंसू पर होकर गुजर रहे हैं। आशा पूरी नहीं होने से इनका मन शिथिल पड़ गया है और अपने वर्तमान और भविष्य के हालात को लेकर भयभीत है। और प्यारे प्रभु, इस अवस्था हालात पर होकर गुजर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, बड़ी तरस से भरकर इसी समय आप इन्हें स्पर्श कर लीजिए, इन्हें आप अपने उपस्थिति में कर लीजिए। यीशु नासरी के नाम में इनके तमाम आशाएं यीशु के नाम में पूरी होने पाए, यीशु के नाम में पूरी होने पाए। यदि ये अस्वस्थ है तो यीशु के नाम में स्वस्थ होने पाए। यदि इनके जीवन में भौतिक आवश्यकताओं कई प्रकार से घटी कमी में पड़े हुए हैं तो यीशु के नाम में उत्तम बातों से तृप्त होकर इनकी आशा पूरी होने पाए। यदि ये बेरोजगार हैं तो यीशु के नाम में इनके लिए अच्छी नौकरी प्राप्त होने पाए और प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए। यदि कई प्रकार चिंताएं और दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं तो यीशु के नाम में छुटकारा प्राप्त करने पाए और कई प्रकार के प्यारे प्रभु आशीष से भर जाने पाए। पिता, इन श्रोताओं को आप आशीष देने के लिए धन्यवाद। जिन जिन बातों से आप पर आशा करते हैं, तमाम आशाएं इनके हृदय में पूरी होने पाए और आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद पिता, इन श्रोताओं को प्यारे प्रभु इनके आशा को उत्तम पदार्थों से पूरी करने के लिए, तृप्त करने के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं। यह प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। श्रोताओं, आशा में आनंदित रहिए। परमेश्वर आप सभी को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हुए आशीषित करते रहेंगे।